लंकापति रावण का जन्म। जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाद का इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदय, प्रहस्त विरूपाक्ष भी कम वीर न थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्विनी और गुणवान थे। एक बारी वे महागिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राज ऋषियों की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आती थी। इससे उनकी समस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया। जब वह नहीं मानी तो उनका शाप दे दिया कि कल से जो लड़की यहाँ मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। वे शेष सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राज ऋषि तृणबिंदु की कन्या शाप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार वृषभा का जन्म हुआ तो अपने पिता के समान वेदिद और धर्मात्मा हुई। महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वा से करवा दिया। उनके वैश्वण नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगे। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी ने बोला, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। जब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण करेंगे, तो कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा, जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जंतुओं में बट गए। राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया, जिससे उसके नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भी एक पराक्रमी पुत्र था। सुकेश के मलवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हम में कोई भी पराजित ना कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों और असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा जी ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहाँ वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के 7 पुत्र हुए। सोमाली के 10 पुत्र हुए। माली के अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति के होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनि गण जब भगवान विष्णु के शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वह सब मंत्राण करके संगठन हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रोधित होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सोमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य प्राप्त हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ।
राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सोमाली ने अपने पुत्र केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम परम पराक्रमी महावृषवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकते हैं। अगस्त मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर केकसी वैश्वा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी का अभिप्राय जानकर वैश्वा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेले में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और कुकर्म वाली होगी। मुनि की बात सुनकर केकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोले कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं इसी दुर्व्यचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। केकसी के वचन सुनकर मुनि वैश्वा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारे सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार केकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसका पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपना भाई वैश्वान से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यश, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दें। अपने पिता विश्व के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज से कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्र वृज्वाला से कुंभकर्ण का और शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर की पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह श्रवण नाम से प्रसिद्ध सैकड़ों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदेश्वर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषेध कर दिया गया है। नंदेश्वर के वचनों से क्रोधित होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठाके मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल के नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होगा। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने रावण पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलाने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ ना निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक गणक भी दे दिया।
अगस्त्य मुनि ने आगे कहा, एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने अमित तेजस्वी ब्रह्मा ऋषि कुशध्वज की कन्या वेदवती की तपस्या करते देखा। उसे देखकर वह मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपना परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे। इससे क्रोध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी हुई, चिंता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती को बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केश काट डाले। फिर वह कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं यह शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के लिए फिर जन्म लूंगी। अगले जन्म में मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में मैं वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योति ऋषियों ने कहा कि राजन, यदि यह कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। महाराजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि में वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वही वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही उसे शाप दे से मार डाला था। आप तो उसे मारने में केवल निमित्त मात्र थे। अनेक महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव वंश के राजा अनवृण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उससे पराजित न हो सका। तब अनरिय का शरीर बुरी तरह से शत विशत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनरिय ने उसे शाप दे दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि महात्मा के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा तो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण की उदारता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि राजा बलि बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह उसके पास भी युद्ध करने के लिए चला गया। बाली की पत्नी तारा के पिता और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बाली नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुआ है, वह ही आपसे युद्ध कर सकता है और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस राज, सामने जो शंख जैसी हड्डियों का ढेर लगा है वह बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों का ही है। बाली ने इन सब का अंत कर दिया है। यदि आप अमृत पाकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बाली से टकरा लेंगे वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी है तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको बलि के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बलि पर आक्रमण कर दूंगा। बलि ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगा। जो उसे पकड़ने के लिए रावण ने नीचे से हाथ बढ़ाया, सतर्क बाली ने उसे
पकड़कर अपनी काख में दबा लिया और आकाश में उड़ा चला। रावण बार बार बाली को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु बाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छोड़ने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु बाली के पास तक ना पहुँचे। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुँचा। वहाँ उस संध्योपासना पूरी की, फिर वह दशानन को लिए हुए लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठा उसने रावण को अपनी काख से निकालकर पूछा कि आप कहिए, आप कौन हो और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा हूँ और मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। वह युद्ध मुझे मिल गया। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।